जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 17 को। तो सवाल नंबर 17 थोड़ा लंबा है, इसलिए हम सवाल नंबर 17 को पढ़ते हैं और आप लोग स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो सवाल नंबर 17 में लिखा हुआ है, कह रहा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा और कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 12 तक के लिए करा है। तो एक एक करके सवाल को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब एक स्कूल है, उसमें जो है विद्यार्थी क्या किया, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बाहर और स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर पेड़ लगाने के लिए सोचा। तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो चलिए यहाँ पहले हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 17 है, यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, हल। देखिए कक्षा 1 का जो कक्षा 1 जो है, कक्षा एक इसमें कितना है, 3 अनुभाग हैं। तो लिखेंगे 1 गुना 3, तो कितना आ जाएगा इसमें 3। और उसके बाद कितना है, कक्षा 1 दिया हुआ है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। मतलब 2 3 तक दिया हुआ है। तो कक्षा 2 के लिए, कक्षा 1 के लिए ये था 1 गुना 3, तो कक्षा 2 के लिए तो इसमें भी कितना आएगा, तो सभी में कह रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के। तो दूसरी कक्षा में कितना है, इसमें भी 3 है, तो लिखेंगे 2 गुना 3, तो 2 3 कितना आ जाएगा 6। उसके बाद तीसरी कक्षा में है, तो लिखेंगे कक्षा 3 लिख दिए। इसमें भी कितना है, 3 अनुभाग है, तो लिखेंगे 3 गुना 3, 3 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए तो कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। और उससे पहले दिया हुआ है 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब इस तरह से 12 कक्षा तक चलते ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कक्षा 12, क्या लिखेंगे, कक्षा 12। और इसमें कितना आ जाएगा, तो 12, और इसमें भी 3 अनुभाग है, तो 12 3 36 आ जाएगा। हमारे पास ये आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक एपी बन जाता है, 3 6 9 ये आ जाता है। ये तो अंतिम है ना सबसे, तो 3 6 9 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 6 और 9। इस तरह से सबसे अंतिम में कितना आया था, कक्षा 12 तक के लिए आया था इस तरह से। तो अंतिम में है 36, तो लिख दिए 36। अब देखिए इसमें ये एक एपी बन गया, तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 6 में से 3 जाएगा 3। अब देखिए ये जो 36 दिया हुआ है, ये सबसे अंतिम दिया हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है कि इस तरह से चलता रहेगा और 12 कक्षा तक आएगा। मतलब सबसे अंतिम में 12 तक आएगा। तो 12 36 आया, तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम, ए एन लिखते हैं। तो लिखेंगे ए एन बराबर 36। अब देखिए इसमें ए डी और ए एन का मान दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए एन निकालेंगे। तो ए एन में हमें एन का मान निकल जाएगा, उसके बाद आगे निकालेंगे। तो देखिए ए एन है, तो लिखेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए। अब देखिए ए एन का मान दिया हुआ है 36 बराबर ए का मान जो दिया वो कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो 3 है, तो लिख दिए 3। अब देखिए 36 ये प्लस का 3 इससे रहेगा, तो माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए 36 में से 3 जगह कितना बचेगा, 33, तो लिखेंगे 33 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 गुना में है, इससे रहेगा तो भागा में, तो लिख देंगे 33 बटे 3 बराबर एन माइनस 1। 33 3 से भाग देंगे, 33 में कितना आ जाएगा 11, तो 11 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, ये जो माइनस का 1 है इसको इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 11 माइनस का 1 इस साइड आएगा, तो प्लस का 1 बराबर ये इधर चले के क्या बच गया यहाँ पे एन, तो लिखेंगे एन 11 प्लस 1 होगा ना, 1 माइनस में था इस साइड 11 1 12 बराबर एन, या फिर लिखेंगे एन बराबर 12, यानी एन का मान कितना आया 12 आया। अब
अभी इससे आगे हमें सॉल्व करना है। तो इससे आगे और कुछ कह रहा था इसमें, इससे आगे इसमें कह रहा था क्या कह रहा था कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पैरों की संख्या कितनी होगी। कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। इसमें कह रहा है कुल पैरों की संख्या कितनी होगी, मतलब सब मिला करके कितनी होगी संख्या पैरों की। तो जब जाता है इसमें इतनी संख्या का योग है, तो सब मिला करके करना है, तो मतलब जोड़ करके। तो उसको क्या लिखेंगे हम, SN बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, SN बराबर n/2, क्योंकि जब योग रहता है तो कहीं पर कि इतना पदों का योग ज्ञात कीजिए, हम क्या करते हैं SN निकालते हैं, जैसे कहता है 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो S5 निकालते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है सभी का कितनी मतलब पैर लगाया गया वो निकालने के लिए सभी को जोड़ करके, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, SN बराबर, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान कितना है 12, तो लिखेंगे 12/2 इंटू 2, और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे हम देखेंगे कि a का मान है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस n का मान है 12-1 इंटू डी का मान कितना है, तो d का मान है 3, तो लिख देंगे 3। अब देखिए 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, फिर इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33, इधर आ जाएगा 6 गुना 33 को 6 से 33 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा। 6 3 9, 39 को 6 से गुना कर देंगे ना, 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 6 पंचे 30, और कितना हुआ ना, 4 हासिल 5, 17 18 19 20 21 22 23, 234 आ जाएगा। यानी कि उस स्कूल में जो है कितना पैर लगाएगा, 234 लगाएगा। इसमें यही कह रहा था कि कक्षा 1 में जो है कितना अनुभाग था 3, तो उसको 1 को 3 से गुना कर दिए। कक्षा 2 में कितना था, इसमें भी 3 था, सभी में कर रहा था, तो 2 को 3 से गुना कर दिए। फिर कक्षा 3 में 3 से 3 गुना कर दिए। फिर इस तरह से कक्षा 12 तक आया तो 12 को 3 से गुना कर दिए। यहाँ पे आ गई अंतिम पद। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 17 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।